कौमी असम्बली का मिनी बजट इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की धुआंधार तकरीरें, एक दूसरे की बारी पर कोरम की निशानदही। वजीर खजाना की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। कोरम टूटने पर इजलास का इल्तवा, पूरा होने पर कार्रवाई का दोबारा इजरा। हुकूमती रुकन की निशानदही पर कोरम पूरा निकला। अपोजिशन के शेम शेम के नारे, PTI चीफ व्हिप और इत्तेहादी रुकन में तल्ख कलामी भी हुई। कायदे आजम ने हमें अंग्रेज से आजादी दिलाई थी, इमरान नियाजी की हुकूमत हमें IMF की गुलामी के सुपुर्द करने जा रही। मुल्क की खुद मुख्तारी दाव पर लगाकर IMF से कोई मुआहदा नहीं किया जा सकता। एहसन इकबाल का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना रही है। जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, उनके नाम भी तारीख में लिखे जाएंगे। 350 अरब का टैक्स गरीब और मुतवस्सित तबके की चीखें निकाल देगा। खुर्शीद शाह ने कहा, अगर हुकूमत ने 22,000 अरब डॉलर कर्ज उतारा है तो मजमूई हजम बढ़ क्यों गया। इमरान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाया जाता। सर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई लाफिंग मैटर नहीं है। वजीर आजम साहब ने अपने मशीरों को और वजीरों को बताया है कि पाकिस्तान के आवाम को बताए कि महंगाई है ही नहीं, इन्फ्लेशन है नहीं। जनाब स्पीकर, कितना झूठ भेजेंगे ये लोग। बिलावल भुट्टो ने मुआशी पॉलिसी में कंफ्यूजन को हुकूमत की मौत करार दे दिया। बोले, IMF ना जाने का कहने वालों ने पूरा मुल्क IMF को सौंप दिया। ये बोझ अब गरीब अवाम और नौजवान उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तो सिर्फ ट्रेलर चला, अवाम आगे जो करेंगे आपको लग पता जाएगा। बिलावल का सिंध की 1.5 लाख यूरिया खाद की बोरियां चोरी करके वफाकी वज़रा को देने का इल्जाम। जब भी ट्रेजरी बेंचेस से कोई खड़ा होता है उनके प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए, तो जैसे काला चोर चोरी करके भागता है वैसा ये तकरीर करके भागता है। सिर्फ बीमार मईशत नहीं थी जनाब स्पीकर, ये दिवालिया होने के करीब मईशत। करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में लेके गए, दिवालिया होने से मईशत को बचाया और फिर वापस ग्रोथ पे लेके गए। हमारी बारी आई तो आप काले चोरों की तरह ऐवान से भाग गए। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का अपोजिशन पर जवाबी वार, कहा आपने अपने अदवार में मईशत दिवालिया कर दी, हमने कर्जा लिया आपके कर्जे वापस करने के लिए। सिंध में करप्शन ने रियासत का निजाम मफलूज कर दिया, आपके चपड़ासियों और मालियों से अरबों रुपए बरामद हुए। मिनी बजट में 300 अरब के टैक्सेस एडजस्टेबल। शहबाज शरीफ ने वज़रा के बगैर ऐवान चलाना वक्त का ज़िया करार दे दिया। बोले, गुज़िश्ता रोज़ उनकी तकरीर के रद्द-ए-अमल में असद उमर ने नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में हर बहरान का मौजिद इमरान खान को करार दे दिया। कहा, टैक्स बढ़ाना इलाज नहीं, करप्शन को रोका जाए। हुकूमत को जब बिल पास कराने के लिए बड़े भाई की ज़रूरत पड़ जाए तो हाथ जोड़कर घर चले जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, 74 साल में PTI से ज्यादा करप्ट हुकूमत नहीं देखी। PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। 25 जनवरी को PDM इजलास में मुल्की सूरत हाल और महंगाई मार्च पर गुफ्तगू होगी। फजलुर रहमान ने कहा कि मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत को बैनुल अक़वामी इदारों का मफाद अजीज है। गवर्नर स्टेट बैंक का हुकूमत के अखराजात आमदन से जायद होने का इकरार। कहते हैं मुआशी चैलेंजेस के बायस आलमी इदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। कोरोना वबा के दौरान हमसाया ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर रही। हुकूमत वबा पर बेहतर काबू ना पाती तो मईशत पर इंतहाई बुरे असरात पड़ते। एहसास कफालत प्रोग्राम को दुनिया भर में सराहा गया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आबी वसाइल चौधरी मुनीस इलाही और वज़ीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इत्तेहादी जमातों और हुकूमत में मजबूत ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद की अपील का खैर मकदम भी किया। ट्विटर पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा की अपील खुश आइंद है करार दिया। नस्ला टावर से मुतालिक अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद न होने पर सिंध हाई कोर्ट SBC बरहम हुई। जमशेद टाउन में बगैर मंजूरी पोर्शन की तामीरात के केस में जस्टिस सैयद हसन असर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। अदालत के हुक्म पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया? आप बिल्डर को मदद फराहम कर रहे हैं। अदालत ने डायरेक्टर SBCA जमशेद टाउन से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। फंड्स की खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मनकूला और गैर मनकूला जायदादें कुर्क करने का हुक्म। गिरफ्तारी तक वारंट बरकरार रहेंगे। मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने से कबल पेशी के लिए 30 दिन की मोहलत। वफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर राय मांग ली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में सूबाई हुकूमत को खत लिखा। लाहौर हाई कोर्ट में जमा होने वाली नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुतल्लिका माहिरीन से राय लेने की दरख्वास्त। हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। IMF की शराइत पर बिजली की कीमत में 2 रुपये फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। 2023 तक बिजली की कीमत 16 रुपये 44 पैसे से बढ़ाकर 18 रुपये 37 पैसे कर दी जाएगी। कोरोना से हमारी मईशत पर चैलेंज आया। इमरान खान की हिकमत अमली कामयाब रही। आज दुनिया हमारी कोरोना हिकमत अमली को सराह रही है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि आज पाकिस्तान में सनतें 100% काम कर रही हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। मुल्क में हाउसिंग के शोबे में 1000 अरब के मंसूबों पर काम जारी है। कराची में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में एक रोज में 1200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। 95% ओमिक्रॉन से मुतासरा निकले। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20% तक पहुंच गई। मुल्क में 3 माह बाद एक रोज में 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 4.7% हो गई। सिंध हाई कोर्ट में डिजिटल क्रिप्टो करेंसी केस की समाअत। स्टेट बैंक और हुकूमत की क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है, कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। टिकटॉकर हरीम शाह का गैर कानूनी तरीके से करेंसी बैरून मुल्क मुंतकिल करने का दावा। वीडियो में हरीम शाह के हाथों में भारी करेंसी देखी जा सकती है। 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। FIA ने हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। और सऊदी अरब के सहरा में डाकर कार रैली जारी है। ड्राइवर का रेलवे ट्रैक पर महारत का मुजाहरा। कार कैटेगरी के 9वें मरहले में कतर के नासिर अल अतिया की बरतरी बरकरार। बाइक कैटेगरी में ऑस्ट्रिया के मैथ्यूज वॉकनर को बरतरी हासिल।